so this class is based on a navigation bar, and navigation is a very important and integral part of every web application. जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो हम नेविगेशन बार से उसके डिफरेंट पेजेस को व्यू कर सकते हैं. मींस ऑल द पेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन बार. सो नेविगेशन बार गिव्स यू द एंटायर, और यू कैन से द एंटायर इंडेक्स ऑफ योर वेब एप्लीकेशन. पूरे वेब एप्लीकेशन का इंडेक्स आपको नेविगेशन बार बताता है. सो आपको मैं आज एक नेविगेशन बार दिखा रहा हूँ, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस नेविगेशन बार इन दिस क्लास. सो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक मेन नेविगेशन बार है. नाउ मेन नेविगेशन बार कंटेन द मेन नेविगेशन लिंक्स. जो आपके एप्लीकेशन में मेन नेविगेशन लिंक्स होते हैं वो आपके नेविगेशन बार के ऊपर आते हैं. लाइक हियर आई हैव मेंशन्ड होम, अबाउट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने इसको सबसे ऊपर एज अ मेन नेविगेशन बार में लिया. नाउ सी, लाइक अगर मैं अबाउट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर एक ओवर इफेक्ट डाला हुआ है, सर्विसेज, ट्रेनिंग, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट. एंड सी, अगर आप फर्दर इनके ऊपर जाते हैं, जैसे सर्विसेज के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने नेविगेशन बार के ऊपर एक ड्रॉप डाउन भी ऐड किया हुआ है. इसे हम ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार बोल सकते हैं, जहां पर आप फर्दर उस नेविगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो. लाइक अगर मैं सर्विसेज के अंदर जाता हूँ तो हमारे क्लाइंट आपको आपको यूजर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है. सिमिलरली मैंने ट्रेनिंग के ऊपर भी नेविगेशन आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है. ओके, नाउ जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो यहाँ पर मैंने सेकेंड लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन भी बना रखा है. So you can also create multi-level of drop down according to your requirement of your application. तो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन को, अपने नेविगेशन को ड्रॉप डाउन के हिसाब से मल्टीपल लेवल पे बना सकते हो. एंड अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर मैंने एक बैकग्राउंड में एक पिक्चर भी ऐड किया हुआ है. सो दिस इज अ बैकग्राउंड पिक्चर, नॉट अ टेक्स्ट इमेज. सो इमेज जो होता है वो आपके एज अ कंटेंट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, और जो बैकग्राउंड होता है वो एज अ बैकग्राउंड आता है, सो दैट आप उसके ऊपर एडिशनल कंटेंट को डिस्प्ले करा सको. ओके, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस नेविगेशन बार अलोंग विद द 2 लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन. कैसे बनता है, लेट्स सी. आई एम गोइंग टू ओपन द VS कोड एडिटर, और इस VS कोड एडिटर के ऊपर सबसे पहले मैं एक पेज बनाता हूँ, class 10.html. नाउ दिस class 10.html will take your document part, but इस डॉक्यूमेंट के अंदर आई एम गोइंग टू यूज एक्सटर्नल CSS, क्योंकि सी समटाइम व्हेन योर एप्लीकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है कि आपका CSS कोड बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है. एंड आई जस्ट वांट कि मेरा जो नेविगेशन बार होगा वो एक पेज पे नहीं होगा, वो हर एक पेज के ऊपर आता है. सो if your application contain a navigation bar and आप चाहते हो कि वो हर एक पेज पे सेम इफेक्ट डाले, सेम टेम्पलेट डाले, so you should use the external CSS. Okay, so that's why I'm going to create another file, that is class 10.css, which contain the CSS part. Okay, now I'm going back to the class 10 and I'm going to create the skeleton first. और टाइटल पे जाके हम लिखते हैं नेविगेशन बार with drop down. Okay, now after this title I'm going to link our external CSS. मैं अपने external CSS को भी लिंक कर रहा हूँ using the link tag, and h reference के अंदर मैं अपने CSS का लिंक रेफर करूंगा, लोकेशन रेफर करूंगा. So it is class 10.css. Okay, because वो सेमी रूट डायरेक्टरी पे है, तो मुझे यहाँ पर उसको कहीं बाहर से एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई एम डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम द करंट रूट डायरेक्टरी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मुझे अपने वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाना है. तो अगर आप देखोगे वेब पेज के अंदर आपके ऊपर एक नेविगेशन बार है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है. तो मैं अपने नेविगेशन बार को div से डिजाइन करूंगा. सो मैंने आपको बताया था कि div इज बेसिकली यूज्ड टू रैप द थिंग्स. सो आपके एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, मेन्यू होगा. तो मैं एक मेन्यू लूंगा और उसके अगर अंदर आपके पास सब पार्ट होंगे तो उसको आप फर्दर अलग अलग डिव्स पे रखोगे. सो मैं एक पहला डिव बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ मेन्यू. क्लास विल बी मेन्यू. ठीक है, नाउ इस मेन्यू के अंदर, इस डिव के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अवर अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि मैं अपना नेविगेशन बार किससे बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट से.
सो इट विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ HTML लिस्ट। ठीक, और यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करने वाला हूँ। नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फर्दर एलाइज चाहिए, और एलाइज के अंदर हमारे एंकर टैग्स होंगे, सो दैट मैं जब भी नेविगेशन पे क्लिक करूं इट विल बी रीडायरेक्ट टू माय अनदर डॉक्यूमेंट। सो मुझे एक इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सी अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड के अंदर मेरे को क्या बनाना है, एल आई, आई विल मेंशन एल आई। मुझे कितने एलाइज चाहिए, 6 एलाइज चाहिए, मेरे पास 6 नेविगेशन लिंक है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 6। अब एलाइज के अंदर क्या चाहिए, मुझे एंकर टैग चाहिए, सो अगेन आई विल राइट ग्रेटर देन ए, मींस एल के अंदर हमारा चाइल्ड होगा दैट इज ए, और ए के अंदर क्या होगा हमारा एच रेफरेंस। ए का एट्रीब्यूट क्या होगा, एच रेफरेंस। एट्रीब्यूट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे एंड यू विल मेंशन एच रेफरेंस इक्वल्स टू हैश। अब मैंने हैश इसलिए लगाया हुआ ताकि मैं अपने पेज पे ही रहूं। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके अंदर आप अपने लिंक्स को रेफर करोगे। ओके, सो आई विल मेंशन हैश एंड व्हेन आई प्रेस द एंटर बटन मेरे पास पूरे का पूरा एलाइज कॉम्बिनेशन ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, एलाइज और एंकर का पूरा एक एलिमेंट्स तैयार हो जाते हैं। सो आई हैव यूज्ड द VS कोड शॉर्टकट। मैंने अपने VS कोड एडिटर का शॉर्टकट यूज किया इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑल दीज एलिमेंट्स। ओके, नाउ अभी क्या करना है, ए के अंदर मैं सबसे पहले जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होगा उसके अंदर मैं जो एंकर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ दैट इज होम, सेकंड विल बी अबाउट, third will be services, next will be training, then blog, and then contact. Now these navigation links will be of your choice. मैं यहाँ पर अपने चॉइस से यूज कर रहा हूँ, बट इट डजंट मीन्स कि आपको यही यूज करने हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी लिंक्स बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। नाउ लेट मी सेव द कोड एंड लेट्स सी द आउटपुट इन द ब्राउजर। ना आपको यहाँ पर आपको नेविगेशन लिंक्स दिख रहे हैं जो हमने अभी बनाया है यूजिंग अनऑर्डर्ड। अब उसको मुझे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना है, अब मुझे अपने UI पे काम करना है। सो UI पे काम करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द CSS यूज करूंगा। सो हम क्लास 10.css पे चलते हैं एंड इसके अंदर मुझे अपने UI के लिए CSS लिखना है। तो सबसे पहले मैं अपना थंब रूल यूज करने वाला हूँ, उसको मैं थंब रूल बोलता हूँ ताकि मेरे एडिशनल मार्जिन और पैडिंग जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है वो हट जाए। सो आई विल यूज द सिलेक्टर कॉल्ड ऑल, और उसके अंदर मैं पैडिंग को 0 कर देता हूँ, मार्जिन को 0 कर देता हूँ, एंड बॉक्स साइजिंग आई एम स्पेसिफाइड बॉर्डर बॉक्स। सो इट विल रिमूव दैट एक्स्ट्रा स्पेस और बॉक्स साइजिंग उसको प्रॉपर्ली अलाइन कर देगा, एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग को हटा देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू ऐड द बैकग्राउंड पिक्चर। तो बैकग्राउंड पिक्चर मैं कहाँ ऐड करूंगा, पूरी बॉडी के ऊपर, सो दैट आई कैन यूज सम एडिशनल कंटेंट ऑन दैट बॉडी। मैं उस पर एडिशनल एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकूँ। सो आई विल यूज द बॉडी टैग, और इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ बैकग्राउंड इमेज, एंड इमेज के अंदर मैं यूज करूंगा URL, और जो भी आपको इमेज का रेफरेंस देना आप दे सकते हो। तो मेरी इमेज मेरे लोकल सिस्टम पे सेव है, सो आई विल यूज images office 4। so this is the picture name. Let me save the code and see. आपके यहाँ पर बैकग्राउंड पिक्चर आ चुका है, बट सी द बैकग्राउंड इज द पिक्चर साइज इज वेरी लार्ज, सो वी हैव टू अरेंज द पिक्चर प्रॉपर्ली ऑन योर स्क्रीन। तो उसके लिए मैं वापस चलता हूँ CSS पे, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ बैकग्राउंड के लिए। सो आई विल यूज बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज विल बी कवर, मीन्स पूरे स्क्रीन को कवर करें। लेट मी सेव। नाउ आपको यहाँ पर पिक्चर तो दिख रहा है, बट क्या हो रहा है, पिक्चर कुछ पार्ट रिपीट भी हो रहा है। आप नीचे देख सकते हो वो कुछ पार्ट ऑफ पिक्चर रिपीट हो रहा है। वो तब होता है जब पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा हो, तो हमें ये पिक्चर रिपीट नहीं करनी। सो आई विल यूज वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, एट्रीब्यूट विल बी नो रिपीट। सो इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं नीचे व्हाइट स्पेस आ रहा है। अब इस पिक्चर को तो पूरी स्क्रीन को कवर करना चाहिए था, बट वो इसलिए कवर नहीं कर रहा बिकॉज आपने हाइट स्पेसिफाई नहीं की। क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो भी आप कंटेंट डालते हो उसके बेस पे आपका पिक्चर जो होगी, बैकग्राउंड पिक्चर पूरे स्क्रीन के ऊपर आती है। बट यहाँ पर आपकी पिक्चर का आपके बैकग्राउंड में कंटेंट तो है ही नहीं,
ठीक है, तो इसलिए वो पिक्चर का साइज प्रॉपरली नहीं आ रहा. सो आई एम गोइंग टू ऐड सम कांस्टेंट साइज दैट इज कॉल्ड हाइट 100 VH. Now 100 VH means 100 viewport height. Now ये क्या होता है, ये एक पिक्चर यूनिट होता है. 100 VH का मतलब क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जो ब्राउजर का व्यू एरिया होता है उसको कवर अप करना. तो मैंने हाइट दे दी, विच मीन्स आपका अभी तक जो करंट जो साइज होगा, करंट कंटेंट साइज होगा, वो 100 VH के अंदर कवर अप होगा. तो पूरा बॉडी का साइज मतलब आपका कंटेंट सिर्फ 100 VH तक ही आएगा. ठीक है, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई दिस, हमें ये स्पेसिफाई नहीं करना, अदरवाइज आपका कंटेंट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा. सिर्फ फॉर द प्रैक्टिकल आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड द 100 VH, बट आप नहीं डालो. ठीक है. हाँ, द नेक्स्ट थिंग इज मुझे इसके ऊपर बैकग्राउंड हेडर ऐड करना है. आप देख सकते हो नेविगेशन के ऊपर एक हेडर आना चाहिए और मैं हेडर ऐड करूंगा यूजिंग आवर मेन्यू क्लास. तो CSS में चलते हैं, डॉट मेन्यू class name, and I'm going to add the background color to be RGB. See, you can use any color of your own choice, but मुझे ग्रे कलर डाला तो मैं I'm using the RGB color and I'm specifying 50 50 50. So that will be a gray color. Let's see, आपको ग्रे कलर मिलेगा. ठीक है, बैकग्राउंड तो आ गया, बट आपके जो नेविगेशन लिंक्स हैं वो क्या है, ब्लॉक में बने पड़े हैं. बिकॉज क्या होता है, आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो ब्लॉक में आएगी. सो मुझे क्या कन्वर्ट करना है, उसको ब्लॉक से किस में कन्वर्ट करना है, इन लाइन के अंदर. सो आई एम टारगेटिंग दिस मेन्यू, और मैं अपने मेन्यू को बोलता हूँ कि इसके अंदर जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका लिस्ट स्टाइल नन कर दो. लिस्ट स्टाइल नन कर दो. नन मतलब द बुलेट्स हैव बीन रिमूव्ड, उसके आगे से बुलेट्स हट जाएंगे. एंड आई एम सेइंग जो उसका डिस्प्ले होगा उसको क्या करना है, इनलाइन फ्लेक्स, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सो इट विल बी अरेंज इन अ सिंगल लाइन. ठीक है, लेट मी सेव एंड यू विल सी नाउ इट विल बी अरेंज इन वन लाइन. सी, इट इज नॉट विजिबल. ओके, और वो कॉर्नर में है, लेफ्ट में है. तो पहले इसको हम सेंटर में लेकर आएंगे. तो मैं इसके पेरेंट पे पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा एक्स अलाइन सेंटर कर. नाउ एलिमेंट्स विल बी एट द सेंटर. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिख रहे होंगे. बट सी, वो दिख इसलिए नहीं रहे बिकॉज एक तो स्पेस कम है, सारे एलिमेंट्स आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. तो पहले उसके अंदर स्पेस ऐड करते हैं. और स्पेस हमें कहाँ पर ऐड करना है, एलाइज के ऊपर. Li जो उसके एलिमेंट्स है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो एलिमेंट्स है, ताकि एलिमेंट्स आपस में सेपरेटेड हो जाए. सो हाउ वी कैन डू, सो अगेन मैं बोलता हूँ कि जो भी मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके जो एलाइज है उसके अंदर विड्थ ऐड कर देता हूँ 150 पिक्सल. सो एवरी एलिमेंट हैविंग द साइज ऑफ 150 पिक्सल. नाउ मैं मार्जिन ऐड कर रहा हूँ 15 पिक्सल का. सो एवरी एलिमेंट विल बी सेपरेटेड बाय 15 पिक्सल. नाउ आप देख सकते हो, सी सेपरेट तो हो चुके हैं, बट सी अभी भी स्पेस नहीं है. सो आई विल ऐड द पैडिंग. अगेन आई एम एडिंग 15 पिक्सल ऑफ पैडिंग. नाउ इट विल बी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब. नाउ आपका हेडर पूरा बन गया, बट स्टिल इट इज नॉट विजिबल बिकॉज आपके जो एंकर्स हैं वो ब्लू कलर के होते हैं. अभी क्या करना, हमें उस एंकर की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग को हटाना. सो वापिस चलते हैं, वापिस से अपनी मेन स्टेटमेंट को टारगेट करते हैं एंड से कि जो इसके अंदर एंकर टैग है उसके टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे. इससे क्या होगा, अंडरलाइन हट जाएगा. ओके, नाउ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कैपिटल लेटर्स में चाहिए सारे कैरेक्टर्स. एंड आई कैन से द कलर ऑफ दिस एलिमेंट्स शुड बी वाइट कलर एंड फॉन्ट फैमिली आई एम सेइंग Arial. Okay, now let's see the output. Now आपका कुछ हद तक नेविगेशन तैयार हो चुका है, बट अगर आप मेन नेविगेशन को देखें जो हमने पहले बना रखा है, यहाँ पर आपको नेविगेशन के अंदर आपको आइकन्स भी दिखेंगे. एवरी मेन नेविगेशन हैव सम आइकन्स. सो अभी हम देखेंगे कि हाउ वी कैन ऐड आइकन्स टू योर
एलिमेंट्स, आप अपने एलिमेंट्स के अंदर आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं। सो आइकन्स को ऐड करने के लिए यू शुड गो टू द गूगल एंड सर्च फॉन्ट ऑसम आइकन सीडीएन। हम सबसे पहले हमें सीडीएन को सर्च करना है। अब सीडीएन क्या चीज होती है? सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है कि जो आपके आइकन्स होते हैं उसकी कुछ सीएसएस ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम ने बनाई रखी हुई है, बना के रखी हुई है। आपको सिर्फ उसकी सीएसएस को यूज करना है सो दैट आप आइकन को डायरेक्टली यूज कर सके। यू डोंट नीड टू बी स्टाइल द आइकन बाय योरसेल्फ। आपको आइकन को स्टाइल करने की जरूरत ना पड़े, मैक्सिमम स्टाइल उन्होंने करके रखा हुआ है। सो सबसे पहले मुझे इस सीडीएन को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आई विल चूज दिस cdn.js। आई विल चूज दिस cdn। नाउ यहां से हम इसका वर्जन चूज करेंगे बिकॉज फॉन्ट ऑसम के करंटली वी हैविंग 5 and 6 वर्जन एंड 5 and 6 वर्जन पेड प्रोडक्ट है, तो हम पेड प्रोडक्ट के साथ नहीं जा रहे। आई विल यूज 4.7। ओके, नाउ इस सीडीएन के यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा, आपने ये लिंक कॉपी करना है। ठीक है, आपको इसको कॉपी करना है। गो बैक टू योर HTML और यहाँ पर आपके लिंक टैग के नीचे आपको लिंक टैग यूज करना है और ये जो styles.css है इसकी जगह आप फॉन्ट ऑसम का सीडीएन को पेस्ट कर दोगे। फॉन्ट ऑसम के सीडीएन को पेस्ट कर दोगे। नाउ जब फॉन्ट ऑसम के सीडीएन को पेस्ट कर दिया, इट मींस नाउ यू कैन यूज दैट सीडीएन। सी सीएसएस के अंदर सारा कुछ कोड लिखा हुआ है, आपको मैक्सिमम कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस करनी है टू द कोड। अंडरस्टैंड दिस सीडीएन पार्ट। नाउ अब हम अपने आइकन को ऐड करना है। आइकन को ऐड करने के लिए वापस आप गूगल पे जाएंगे एंड सर्च फॉन्ट ऑसम आइकन 4.7। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आ चुके हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ आइकन्स यू कैन यूज। आप जितने मर्जी आइकन्स, इसमें जो भी आपको आइकन यूज करना यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे अपने होम नेविगेशन लिंक के लिए आइकन चाहिए तो आई विल जस्ट राइट होम। तो यहाँ पर मुझे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं जो सिलेक्टेड है होम के लिए, तो आई विल चूज द फर्स्ट आइकन। नाउ जब आप आइकन को चूज करेंगे तो आपको उसका एक टैग मिल जाएगा और उस टैग को आप अपने HTML के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, नाउ सी यहाँ पर आपको नीचे टैग दिख रहा है, आपको इस टैग को कॉपी करना है एंड जस्ट पेस्ट जहां पर आपको रिक्वायरमेंट, लाइक मुझे होम के आगे पेस्ट करना है, होम के आगे लगाना, तो मैं होम के आगे इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यू कैन रिमूव दिस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Now I'm going to save my file and let's see the output। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा होम के आगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ सी मैं यहाँ पर सीडीएन यूज कर रहा हूँ। जब भी आप सीडीएन को यूज करोगे तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, बिकॉज आपकी जो सीडीएन है वो किसी और नेटवर्क के ऊपर होस्ट हो रखी है। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड होगे तभी आप उस नेटवर्क से उसको रिसीव कर पाओगे। तो इट शुड बी यू शुड बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। सेकंड, या तो आप पूरी की पूरी फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो। जब आपने उसको डाउनलोड कर लिया आप उसको अपने एप्लीकेशन के फोल्डर में डाल लो ताकि आपको सीडीएन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आपको इंटरनेट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये आप तब यूज करोगे जब यू डोंट हैव टू बी होस्ट योर डेटा। जब आपको अपने डेटा को होस्ट नहीं करना आप सीडीएन को यूज कर सकते हो। हाँ, अभी क्या करना है, बाकी सब पिक्चर्स के साथ, बाकी सब एंकर के साथ भी इस आइकन को ऐड करना। सो आई जस्ट कॉपी दिस आइकन और मैं सबके साथ ऐड कर दूंगा। ओके, नाउ सेव द कोड एंड यू कैन सी सबके साथ आइकन्स आ गए, बट सेम आइकन्स आ रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप जो भी आइकन चूज करना चाहो आप वापस फॉन्ट ऑसम से जाके चूज कर सकते हो। सी मैंने कुछ चूज किए हुए हैं, आई कैन डायरेक्टली चेंज, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। सो अबाउट के लिए मैं यूजर आइकन यूज कर रहा हूँ, सर्विसेज के लिए मैं सर्वर यूज कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए मैं एडिट आइकन यूज कर रहा हूँ, ब्लॉग के लिए मैं यूजर्स यूज कर रहा हूँ और कॉन्टैक्ट के लिए मैं फोन यूज कर रहा हूँ। लेट मी सेव द कोड एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश द पेज। तो आप देख सकते हो सारे आइकन डिफरेंट हो चुके हैं। सो आइकन्स यू कैन चूज बाय योर ऑन रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको यही आइकन यूज करना है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स जो आप अपनी चॉइस के लिए
अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो ना। अगर आप ध्यान से देखो कि आइकन और जो टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा, तो सबसे पहले स्पेस ऐड करते हैं, वापस चलते हैं सीएसएस पे। सी, हर एक आइकन के अंदर एक क्लास होती है, दो क्लासेस होती है, एक तो कॉमन क्लास दैट इज एफए एंड द आइकन क्लास इटसेल्फ। सो आप क्या करोगे, मुझे सबके ऊपर स्पेस देना है, सो मैं कॉमन क्लास को कॉपी करता हूं और यहां पर चलते हैं डॉट एफए और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं मार्जिन राइट 5 पिक्सल। So let's refresh the screen. Now there will be some space between icon and see icon भी आपका clickable है because वो anchor के अंदर enclosed है, so वो automatically clickable बन चुका है। Okay, now next thing is we have to add this animation. ये मुझे animation add करना है। Okay, and this animation is you can easily add by hover effect. Okay, so वापस चलते हैं CSS पे, मुझे li के ऊपर लगाना है, so I just choose the li, क्योंकि जो भी li के ऊपर जा रहा हूँ li's हैं सारे, तो जिस भी li को मैं चूज करता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। so I'll just copy this code और उसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाता हूँ and say background color to be golden brown. Now you can see that, ठीक है। और ये इसके पीछे बटन का इफेक्ट किससे आ रहा है, पैडिंग से आ रहा है, जो आपने पैडिंग ऐड किया था, जो स्पेस अराउंड द टेक्स्ट था उसकी वजह से पैडिंग का आपके पास आ रहा है। नाउ सी अबाउट जो आपका जो होम होता है इट शुड बी हाईलाइटेड, क्योंकि वो होम पे आता है, आपका होम पेज आता है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जो होम का एलआई है उसको उसका कलर बाय डिफॉल्ट वही रखा हुआ है हर बार के लिए। सो आई जस्ट गो देयर एंड क्लास एक्टिव ऐड कर देता हूँ और इस एक्टिव क्लास के ऊपर बैकग्राउंड कलर हमेशा के लिए अप्लाई कर देता हूँ। सो आई गो बैक टू द क्लास। सो ये सीएसएस मैंने अभी लगाई है, सो मैं इसी को सीएसएस को यूज कर सकता हूँ परमानेंट कलर देने के लिए, वन फॉर द होवर और सेकंड आपको कोमा ऐड करना है, और जो एक्टिव क्लास है उसके लिए भी एक सीएसएस सेम ही अप्लाई हो जाए। लेट्स सेव एंड सी, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट बाकी एलिमेंट के ऊपर जब मैं होवर करूंगा तब वो कलर आएगा, ठीक है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर द मेन नेविगेशन पार्ट, यहाँ हमारा मेन नेविगेशन पार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू ऐड द ड्रॉप डाउन। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जो भी मेन नेविगेशन है उसके किसी एक लिंक के ऊपर मैंने एक ड्रॉप डाउन भी ऐड किया हुआ, ठीक है। सो नाउ वी कैन आल्सो ऐड ड्रॉप डाउन टू अवर मेन नेविगेशन। सो ड्रॉप डाउन भी कैसे ऐड बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। सो मैं वापस अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करूंगा अपने फर्दर ड्रॉप डाउन को बनाने के लिए। सी ड्रॉप डाउन इज वेरी इजी टू ऐड, लेट्स सी कैसे ऐड करेंगे। सो जिस लिंक के ऊपर, जिस एलआई के ऊपर आपको ड्रॉप डाउन ऐड करना है, आप उस एलआई के अंदर जाओगे। सो मुझे सर्विसेज के अंदर ऐड करना है, सो जो इसका क्लोजिंग एलआई है, ये क्लोजिंग एलआई है, इसके ऊपर आप जाओगे एंड यू विल क्रिएट अ डिव, और उस डिव का नाम रखोगे ड्रॉप डाउन 1, ये फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन बना दें। ओके, नाउ इसके अंदर वापस मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा विद सम लिस्ट आइटम एंड सम एंकर। अगेन आई एम गोइंग टू यूज द शॉर्टकट li into 3 एंकर, और एंकर के अंदर h रेफरेंस इक्वल्स टू हैश। नाउ मैं यहां पर देता हूं रिक्रूटमेंट, ओके, से डेवलपमेंट, ये मेरी सर्विसेज हैं जो मैं, आप कोई भी जो भी आपको ऐड करने लिंक्स यू कैन ऐड इट। सो मैंने ये ऐड किया एंड यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पर आपको आपके ड्रॉप डाउन तो ऐड हो चुके हैं, बट इट्स नॉट लुक गुड ना, ये तो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं ये ड्रॉप डाउन हटा रहा हूँ। कैसे हटाते हैं देखो। सो आपको इस क्लास को टारगेट करना है, सीएसएस के अंदर जाना है एंड जस्ट मेंशन दैट इसका डिस्प्ले नन कर दो। सो डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, वो एलिमेंट्स वहां से दिखाई नहीं देंगे। मैं सेव करता हूँ। आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो हमने ऐड किए थे अभी नहीं। अब वो जो ड्रॉप डाउन है वो हमें कब दिखाना है, जब मैं उस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर होवर करूं।
जब मैं सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या आपका एल आई, तो जब मैं इस एल आई के ऊपर होवर करूं तब वो मुझे मेरा ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो ये वाला मेरा कोड था होवर करने के लिए, आई जस्ट कॉपी द कोड, पेस्ट हियर, और इसके बाद आपका ड्रॉप डाउन वन डिस्प्ले हो। सो अगेन आई एम गोइंग देयर एंड आई एम गोइंग टू यूज डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक से क्या होगा, वो वापस आ जाएगा, इट विल बी विजिबल, बट अगेन वो वहीं पर पोजीशन पे आएगा। तो मुझे क्या करना है, अपने एलाइज को पोजीशन करना है अपने अकॉर्डिंगली। सो आई विल यूज द प्रॉपर्टी कॉल्ड पोजीशन एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट से क्या होता है, आप अपने एलिमेंट को अपनी अकॉर्डिंग, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग कहीं भी फिक्स। ऐड द बैकग्राउंड, आपको सेम बैकग्राउंड ऐड करना है, आरजीबी, सो दैट इट विल बी विजिबल। नाउ जब मैं अपने सर्विस के ऊपर होवर करूंगा, देखो आपको तब दिख रहे हैं, अब प्रॉपर्ली सही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट मींस वो अपने लेआउट, जो पहला लेआउट था ब्लॉक, जो ब्लॉक लेआउट था उससे बाहर आ गया। अब आप इसको जैसे मर्जी पोजीशन कर सकते हो, बट अभी इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। अभी ये क्या है, सही लोकेशन पे नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो आई जस्ट ऐड मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे, ठीक है, एंड मार्जिन लेफ्ट। सी यहाँ पर मैं माइनस में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट में जाना है, क्योंकि आप जब भी मार्जिन लेफ्ट देते हो तो वो राइट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ -30 पिक्सल, तो ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे एंड यू कैन सी द आउटपुट। आई थिंक अब बिल्कुल सही आ रहे हैं, उसके नीचे आ रहे हैं, बट अभी भी इन लाइन आ रहे हैं। तो इफ यू नो कि अगर ये इन लाइन आ रहे हैं तो इसको नीचे लेकर आना है, तो सिंपली इसको ब्लॉक कर देंगे। ये पूरे का पूरा क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं इसको वापस टारगेट करता हूँ, पेस्ट, और इसके आगे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दूंगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड है, पूरी अनऑर्डर्ड को करना है, एंड से डिस्प्ले ब्लॉक। हाँ, जब मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे पूरा बिल्कुल उसके नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड यू कैन सी अब ये सही भी दिख रहा है। बट एक छोटा सा इशू है, ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड को हटा रखा है, मैंने कलर्स को, जो टेक्स्ट है उसको गोल्ड रेड किया हुआ है, गोल्डन रोड किया हुआ। तो इसको मैं क्या करूंगा, वापिस इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करूंगा। अब मुझे इसके एल आई को टारगेट करना है, क्योंकि इसके एल आई के आगे से मैंने बैकग्राउंड को हटा रखा है। तो बैकग्राउंड को कैसे हटाते हैं, यूज द प्रॉपर्टी कॉल्ड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, उसका जो पहला बैकग्राउंड दे रखा होगा वो हट जाएगा, उसके नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश, देखो अब बैकग्राउंड नहीं आ रहा, बट मुझे इसके नीचे एक लाइन लेकर आनी है, ओके। सो बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड गोल्डन रोड, इसका विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। क्या होता है कि अगर आपने अपने एलए का कंटेंट ज़्यादा डाला तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो मैं इसकी विड्थ को फिक्स कर रहा हूँ 150 पिक्सल से, एंड सी नाउ अब मुझे सिर्फ इसके एंकर को होवर इफेक्ट डालना है। सो अगेन आई एम टारगेटिंग द एंटायर कोड, ए को लिखा एंड से कलर golden red, no, on hover, on hover, so I will use hover, and you can see now our first level of drop down have been constructed. अगर आपको सेम ड्रॉप डाउन ट्रेनिंग के ऊपर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाले टेप को कॉपी करना है और ट्रेनिंग के अंदर पेस्ट कर देना है, एंड सेम सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली सेम अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सी, क्लास 10 के अंदर गए, इस डिव को कॉपी करना है, आपको सिर्फ इस डिव को कॉपी करना है। ट्रेनिंग के अंदर गए, ये आपका ट्रेनिंग है, एल आई से पहले, इसके क्लोजिंग एल आई से पहले आपको पेस्ट कर देना है, एंड जस्ट चेंज द थिंग्स जो आपको चेंज करना है, साइड फ्रंट एंड से बैक एंड मोबाइल, ठीक है। हाँ देखो
अपने आप ट्रेनिंग के अंदर भी बन जाएगा। तो अगर आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना आ गया तो आप जिसके ऊपर लगाओगे तो वो उसके ऊपर ड्रॉप डाउन इजीली ऐड हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं करना आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अंडरस्टैंड फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन एंड सी सेकंड लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन इससे भी आसान है। जैसे हमने ये अभी कोड किया सेम कोड करना है सेकंड लेवल ऑफ डोमेन के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए। कैसे करेंगे ये देखो। अब जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आपने ड्रॉप डाउन लगाना है, कहां पर लगाना है, देखो मुझे क्या करना है, इस नेटिव डेवलपमेंट के अंदर या मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लगाना है ना, तो मुझे इस एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा जिसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर आना है, इसके एलआई से पहले यहां पर एक फिर से एक डिव बनाएंगे और उस डिव का नाम रखेंगे ड्रॉप डाउन 2 सेकेंड लेवल, और फिर से इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम फी एंकर एच रेफरेंस इक्वल टू हैश। ओके, नाउ मैं यहां पर दे देता हूं से रिएक्ट नेटिव फ्लटर and say ionic. Okay, now just save the code and you can see the changes are there. ये देखो आपको दिख रहा है मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर ये क्या आ रहा है, रिएक्ट नेटिव फ्लटर एंड आयोनिक, ये अब यहाँ पर आ रहा है। अब क्या काम करना है, सिर्फ यहाँ से हटा के राइट में शिफ्ट करना है। बट उससे पहले इसको डिस्प्ले इसका नन करेंगे, उसके बाद इसको राइट में शिफ्ट करेंगे और उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। सी अब बट एक चीज सोचने वाली है, ये आइकन कब आएंगे, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तब वो ड्रॉप डाउन हो, तो मुझे फिर से इसको टारगेट करना पड़ेगा और इसी के ऊपर होवर करने से वो राइट में जाएगी। देखो अगर आप मेन नेविगेशन देख रहे हो, तो जब मैं नेटिव के ऊपर जाता हूं तब मैं उस तरफ जा रहा हूं। देखो फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा, बैक एंड पे मैंने लगा रखा है इसलिए आ रहा है, नेटिव पे लगा रहा तब रखा है। सो जब मैं नेटिव को सिलेक्ट करता हूं तभी आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा, जहां पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कहां गया ये वाला, इसके एलआई पे जाना है और यहां पर एक क्लास देनी पड़ेगी सिलेक्ट, कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूं तभी ड्रॉप डाउन 2 आना चाहिए, तभी ड्रॉप डाउन 2 आना चाहिए। सो अगेन इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे, वापस चलते हैं। सबसे पहले ड्रॉप डाउन 2 को डिस्प्ले नन कर देंगे, ये हट जाएगा। कब आएगा, जब ये आपका सिलेक्ट जो क्लास होगी इसके ऊपर मैं होवर करूं तब आपका ड्रॉप डाउन 2 आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, डिस्प्ले ब्लॉक, इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि देखो ये इसकी पोजीशन हट गई है, ये अपने लेआउट से हट गया है। ठीक है, लेआउट से हट गया। अब इसको कहां लेके जाना है, राइट साइड लेके जाना है। और आप देख सकते हो इसके नीचे बैकग्राउंड भी नहीं आ रहा, तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो आपने दे रखा है पूरे मेन्यू का वही रखो, या आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ बैकग्राउंड कलर आ गया, इसको अब राइट साइड में लेके जाना है। सो मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो राइट साइड जाएगा, एंड आई एम सेइंग 130 पिक्सल। ये क्यों दिया मैं आपको बताता हूँ। एंड राइट साइड में ऊपर की तरफ भी लेके जाना ना, मोबाइल के बिल्कुल सामने। सो आई एम सेइंग मार्जिन टॉप माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस लगेगा, -50 पिक्सल। नाउ राइट साइड में आ चुका। ठीक है, अब देखो मार्जिन, ये देखो जो मार्जिन लेफ्ट था वो इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ से राइट की तरफ जाया जाए। ठीक है, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट बढ़ा देता हूँ, से 60 लगा देता हूँ, आप देखोगे वो राइट साइड की तरफ जाएगा। ये देखो उधर आ रहा है, उसको इस तरीके से बिल्कुल साथ में चिपका रखा है। तो विड्थ कितनी थी, 150, तो 150 के थोड़ा सा इधर किया ताकि उसके ऊपर उसके एक ब्रिज की तरह काम करे। तो मैं इसको वापस 130 कर देता हूँ, तो बीच में वो स्पेस नजर नहीं आएगा। नाउ एक तरह से ब्रिज भी बन जाएगा इसके बीच में सर्कुलेट करना। नाउ यहाँ पर एक आइकन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर ड्रॉप डाउन है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है या नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि इसके अंदर सेकंड लेवल ड्रॉप डाउन है या नहीं है। तो एक आइकन ऐड कर देंगे जिससे यूजर को पता चल जाए कि ओके यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन है।
तो HTML के अंदर चलते हैं। इस मोबाइल डेवलपमेंट के नीचे एक आइकन ऐड कर देते हैं आई क्लास से। क्लास का रखेंगे FA प्लस, तो वहां पर प्लस का एक आइकन आ जाएगा। ठीक है, लेट मी सेव। यहाँ पर एक आपको आइकन दिख रहा होगा, प्लस का आइकन आ गया, बट वो बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है। तो इसकी क्लास को टारगेट करते हैं, CSS के अंदर चलते हैं, .FA प्लस कलर वाइट फ्लोट राइट। ठीक है, तो आपका ड्रॉप डाउन 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आपको सेम ड्रॉप डाउन फ्रंट एंड या बैक एंड के ऊपर लगाना है तो आप लगा सकते हो। सिर्फ सेम कोड कॉपी करना है और वहां पर पेस्ट करना है। लेट्स सी, यहां से कोड उठाते हैं, ये पूरा डिव कॉपी किया, बैकएंड के अंदर चलते हैं और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब इसके li को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो आई विल यूज द क्लास सिलेक्ट, ताकि इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने पे ड्रॉप डाउन आए। एंड आफ्टर दैट मैं इसके अंदर आई क्लास भी ऐड कर देता हूँ, ये वाला, ताकि वो हमें आइकन दिखे। ठीक है, अच्छा इसके डेटा भी चेंज कर सकते हो आप, एंड से Node.js PHP.net। तो Node.js PHP.net आ गया और मोबाइल डेवलपमेंट के नीचे मोबाइल डेवलपमेंट। So here we have finished our navigation bar with 2 level of drop down।